अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग एसेट पाइपलाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रेल्स में एसेट पाइपलाइन होती क्या है और एज ए बिगनर हमें इसके मतलब कितना आना चाहिए और हमें क्या क्या बताना चाहिए एज ए बिगनर लेवल पे हम आज उसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो रेल्स एसेट पाइपलाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एज ए बिगनर आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, एसेट पाइपलाइन होती क्या है। एसेट पाइपलाइन provide a framework to concatenate or minify compressed JavaScript and CSS asset। अब ये एक फ्रेमवर्क है जो कि कंकैटिनेशन के लिए मिनिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। मैं इसको ज़रा सिंपल करके अगर समझाना चाहूँ तो एक आर्टिकल से समझाता हूँ। रेल्स एसेट पाइपलाइन में क्या होता है, तीन काम हो रहे होते हैं मेनली। कंकैटिनेशन हो रही होती है, मिनिफिकेशन होती है, मिनीफाई हम करते हैं, और प्री प्रोसेस करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि एसेट पाइपलाइन में तीन चीज़ें होती हैं, कंकैटिनेट करना, मिनीफाई करना और प्री प्रोसेस करना। कंकैटिनेशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मिलाना। अब क्या होता है कि हमारे पास लाइक CSS की अब इससे भी पहले एक और बात मैं बताता चलूँ कि एसेट पाइपलाइन होती क्यों है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी एसेट पाइपलाइन की रेल्स के अंदर। तो यार इसका सिंपल सा एक आंसर है कि लाइक जब हम लोग CDNs वगैरह यूज़ करते हैं। CDN का अगर आपको नहीं पता, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि मैंने बूटस्ट्रैप डाउनलोड नहीं की अपने सिस्टम में, मैंने इंटरनेट से उसके लिंक कॉपी किए और वो मैंने पेस्ट कर दिए, और ताकि जब मैं वेबसाइट को रिलोड करूँगा तो वो बूटस्ट्रैप भी लोड हो जाएगी और मैं उसके बटन वगैरह चीज़ें यूज़ कर रहा हूँगा। तो ये होता है CDN। अब क्या होता है कि मैंने या CDN के अलावा भी मैंने, अगर मैं बात करूँ को 3 फाइल्स बनाई हुई हैं या 4 फाइल्स बनाई हुई हैं। तो अब मेरी रिक्वेस्ट जब मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो उसकी जो स्टाइलिंग है या उसकी JS की अगर फाइल अलग अलग बनी हुई है तो वो उतनी दफ़ा रिक्वेस्ट लोड होगी। यानी कि मैंने क्लिक किया तो उसकी स्टाइलिंग लोड हुई या उसका बटन पे क्लिक करना लोड हुआ, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइक अगर आपने 4 फाइल बनाई हुई हैं तो 4 रिक्वेस्ट जा रही होंगी, 5 फाइल हैं तो 5 रिक्वेस्ट जा रही होंगी, और एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ से हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो रेल सबसे पहले जो फीचर हमें देती है वो कंकैटिनेशन की देती है, जिसमें हमारी नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट जितनी भी होती हैं, लाइक मैंने 3 CSS की फ़ाइल बनाई तो हम इसे एक में कन्वर्ट कर देते हैं, मास्टर फाइल में, जिसे एप्लीकेशन डॉट CSS कहते हैं, उसमें हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर हमारी एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट लोड होती है, चाहे वो 3, 4, 5 जितनी भी फाइल हम लोगों ने बनाई हो। तो बजाय ये कि जिस तरह से अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि 3 हम लिंक करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल HTML में करते हैं, तो इसका बेहतरीन हल क्या होता है कि हम एक ही फाइल में रखें जिसका नाम है एप्लीकेशन डॉट CSS, और हम इसी के अंदर ये 3 जो हमने CSS बनाई थी इनको कंबाइन कर दें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंकैटिनेशन। क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट की जाएगी तो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और एक ही रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और इस एक रिक्वेस्ट में तीनों CSS फाइल्स मौजूद होंगी। तो सबसे पहली एसेट पाइपलाइन हमारे लिए ये बेनिफिट देती है कि हमारी कंकैटिनेशन कर देती है। CSS की फ़ाइल CSS में कंकैटिनेट कर देगी और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल JS में कंकैटिनेशन कर देगी। देन हमारे पास प्रोसेस है मिनिफिकेशन का। आई होप कि आपको कंकैटिनेशन वाला समझ आ गया हो कि अगर हमारे पास CSS की फाइल हैं एसेट्स के फोल्डर के अंदर मैंने बनाई हुई हैं, तो वो फिर क्या होगा कि CSS की जितनी भी फाइल हैं वो एप्लीकेशन डॉट CSS में कन्वर्ट कर देगी और JS की फ़ाइल एप्लीकेशन डॉट JS की फ़ाइल में कन्वर्ट कर देगी। मिनिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिफिकेशन का मतलब होता है यार मिनीफाई करना, कम करना। अब क्या होता है कि लाइक आपने ये देखा होगा कि ये वर्जन जिस तरह से हमारी बहुत सारी CSS होती है तो हम उसे मिनीफाई कर देते हैं। जिस तरह से आप jQuery को मिन jQuery यूज़ करते थे या मिन CSS यूज़ करते थे, तो ये आपकी 2 पेजेस की CSS को 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देती है ताकि हमारी जो पेज की स्पीड है वो ज़्यादा हो और लोड कम हो। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह रिमूव करके उसे कोड को शॉर्ट कर देती है, तो इसे कहते हैं मिनिफिकेशन। तो एसेट पाइपलाइन एक मिनिफिकेशन का भी काम करती है, CSS के लिए भी और जावास्क्रिप्ट के लिए भी। तो ये कोड को कम कर देती है, मिनीफाई कर देती है। तीसरा इसका एडवांटेज जो मेन है वो है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि लाइक हमने क्या किया, कोड CSS में लिखा हुआ तो ये इसे SAS में कन्वर्ट कर देगी। प्री प्रोसेसर, जिस तरह से CSS का प्री प्रोसेसर SAS है और JS का कॉफ़ी स्क्रिप्ट पहले हम लोग यूज़ किया करते थे रेल में, तो JS के लिए ये उसमें कन्वर्ट करती थी कॉफ़ी स्क्रिप्ट में, और CSS के लिए SAS में, SCSS में।
तो ये है एसेट पाइपलाइन जो कि जो क्या कर रही है, प्री प्रोसेसिंग कर रही है। उसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे यूजेज हैं, जिसमें अगर ये रिक्वायर जेक्यूरी का मतलब है कि ये एसेट में मुझे जेक्यूरी चाहिए, तो मैं application.js की फ़ाइल में जाके ये लिख देता था, और रिक्वायर्ड ट्री में जितनी भी जेएस की फ़ाइल होती हैं वो सबकी सब इंक्लूड हो जाती हैं। ये एक आपने इतना थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये एक बेसिक लेवल पे एक रिक्वायर्ड ट्री आपने काफ़ी सारी जगहों पे देखेंगे, तो जितनी भी जेएस की फ़ाइल जेएस के फोल्डर में पड़ी हुई हैं ये सारी कंबाइन कर देगा। उसके अलावा एसेट इमेजेस वगैरह जितनी भी होती हैं उन्हें भी कंबाइन करके रख देता है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और इसकी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग का एक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी एसेट पाइपलाइन की डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ें। मैंने अपने तौर पे पढ़ के आपको खुलासा बता रहा हूँ, मतलब 2-4 मिनट में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, और एसेट पाइपलाइन परफॉर्म कौन कर रहा होता है? एसपी रॉकेट रेल्स जेम। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एसपी रॉकेट्स जो रेल्स का जेम है ये यूज़ कर रहा होता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको उसकी और डिटेल मिल जाएगी कि एसेट पाइपलाइन को ये इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, रेक एसेट प्री कंपाइल वगैरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं एसेट पाइपलाइन ना आए तो हम ये कमांड दे सकते हैं, स्किप एसेट पाइपलाइन, और हम सैस रेल का जेम यूज़ करके इसके अंदर सैस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो लास्ट पे थिंग बतानी थी वो फिंगर प्रिंटिंग की थी, कि फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। फिंगर प्रिंटिंग इज ए टेक्निक दैट मेक्स द नेम ऑफ फाइल डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट्स ऑफ फाइल। क्या करती है कि हमारी फ़ाइल का रिकॉर्ड रख रही होती है। लाइक मैंने एक फ़ाइल बनाई global.css की, तो उसके साथ ये हैश जो होती है अटैच कर देती है और उसको कंपाइल करके कैशे में स्टोर करवा देती है। जब रिक्वेस्ट जाती है तो कैशे से ही हमें रिस्पांस मिल जाता है, हमें सिस्टम पे लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल कि हम उस फाइल में कोई चेंज नहीं कर रहे। अगर हमने उस फाइल में कोई चेंज कर दिया तो फिर उसकी नई हैश अटैच होगी और वो नए तरीके से लोड होगी। तो ये फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है जो कि आप लाजमी से रीड कीजिएगा। अगर आपको इसकी कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो एज ए बिगनर लेवल आपको एसेट पाइपलाइन के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर 3 मेन काम होते हैं जो मैंने ऊपर बताए यहाँ पे, जिसका अंदर कंकैटिनेशन है, मिनिफिकेशन और प्री प्रोसेसिंग है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।